बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ सामने आया है। वो इख्तिलाफ क्या है, उन लोगों का किस बात को लेकर आपस में यानी कि इस टाइम हालात जो हैं, मामला जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। ये लोग पहले नाम फाइनलाइज हुआ था, नाम फाइनल हुआ था कि तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो शहबाज शरीफ वजीर आज़म बनेंगे। लेकिन अब कहानी चेंज हो चुकी है। अब जो मंजरनामा है वो सियासी मंजरनामा जो है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। क्या तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है, तमाम तर चीज़ें आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। अगला वजीर आजम कौन, ईरान को नाम सामने आ गया। देखिए, कल असम्बली का इजलास हुआ। 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी अपोजिशन जमातों वालों ने, और कह रहे थे कि 14 दिन के अंदर अंदर जिस तरह आइन में लिखा हुआ है उसी तरीके के साथ इजलास बुलाया जाए और हम इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई है और यह तहरीक हम कामयाब बनाएंगे। फिर हमारे सामने मुनर्रिफ अरकान आए, वो तमाम स्टोरी उनको दोबारा यहाँ पर डिस्कस नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो आपका ज़ाया हो जाएगा। डिस्कस करते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इस टाइम एक बड़ा इख्तिलाफ सामने आया है और सियासी मंजरनामा जो है वो तब्दील हो चुका है। देखें, आसिफ जरदारी ने यह कहा था कि जो बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग काफ वाले हैं ये हमारे साथ वैसे ही नहीं आएंगे, इनको बड़ा ओहदा देना पड़ेगा। यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बाकायदा जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बैठकर, जो कि सुबह प्रोग्राम होता है, तो जब वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो उनसे पूछा गया था कि मुस्लिम लीग काफ वाले आपके साथ आएंगे, तो उन्होंने उस टाइम वहां पर जवाब दिया था कि अगर मुस्लिम लीग काफ वाले जो हैं उनको कुछ ना कुछ बड़ा देना पड़ेगा, वो मुफ्त में तो हमारे साथ नहीं आएंगे। तो आसिफ जरदारी जो थे वो इस बात के ऊपर उनका वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा इसके ऊपर एग्री थे कि मुस्लिम लीग काफ से वजीर आला पंजाब बना दिया जाएगा। यहाँ पर शहबाज शरीफ ने भी मुलाकात की थी चौधरी शुजात से, चौधरी परवेज इलाही से उनकी मुलाकातें हुई थी और यह बताया जा रहा था कि वहां पर जाकर इन्होंने अयादत की है, लेकिन उन्होंने वहां पर जाकर उनको वजीर आला पंजाब बनने की और बनवाने की बाकायदा तौर पर यकीन दहानी करवाई थी। उसके बाद हुआ ये था कि अभी तक तहरीक इंसाफ वाले जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीग काफ का यानी कि जो बाकी दो पार्टीज ऑफर कर रही हैं चौधरी परवेज इलाही को, तो वो इमरान खान साहब ने ऑफर नहीं की। इसी वजह से मेहर अब्बासी के प्रोग्राम में बैठकर उन्होंने इस चीज का इंकशाफ किया था और उन्होंने बाकायदा तौर पर बता दिया था कि बाकी पार्टीज वाले जो हैं वो हमें वजीर आला पंजाब बनवाना चाहते हैं और बनाने के ऊपर रजामंद है, लेकिन तहरीक इंसाफ वालों की जानब से ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। इसी वजह से हम फंसे हुए हैं। जो हमें वजीर आला बनाएगा और उसी के साथ हम जाएंगे और उसी का हम साथ देंगे। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक काफी रद्दमल आया, तहरीक इंसाफ वालों की जानब से बड़ा रद्दमल सामने आया कि हम आपको वजीर आला पंजाब नहीं बना सकते, 5 सीटों वाली जो जमात है हम उसको वजीर आला पंजाब नहीं बना सकते। तो कल इसी बात के ऊपर एक दफा फिर हमें दोनों ग्रुपों के दरमियान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बड़ा इख्तिलाफ हमारे सामने चलकर हमारे सामने आया है। और वो इख्तिलाफ ये है कि आसिफ जरदारी कहते हैं कि आप अपनी बात के ऊपर कायम रहें। अगर आप मुस्लिम लीग काफ का वजीर आला पंजाब नहीं बना रहे, तो क्योंकि नवाज शरीफ ने कहा है कि हम मुस्लिम लीग काफ वालों को वजीर आला पंजाब नहीं बना सकते, हम चौधरी परवेज इलाही को किसी किस्म का कोई भी बड़ा ओहदा नहीं देने जा रहे, हम अपना वजीर आजम भी बनाना चाहते हैं और अपना ही वजीर आला
लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक सियासी जमात भी है और ये एक खानदानी जमात भी है। तो लिहाजा इनके खानदान से ना कोई बंदा आ सकता है ना कोई जा सकता है। जब शाहिद खान अब्बासी को बनाया गया था वजीर आजम, वो इनकी मजबूरी थी, क्योंकि उस टाइम इनके खानदान का कोई भी बंदा एमएनए नहीं था। अगर उस टाइम शहबाज शरीफ एमएनए होते तो शाहिद खान अब्बासी की जगह शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जाता। टाइम थोड़ा रह चुका था और ये तमाम तर चीजें हुई थी। अब इसी मामलात को लेकर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है उनमें आपस में इख्तिलाफ पाया जा रहा है और इस इख्तिलाफ का फायदा होगा इमरान खान साहब को। कुछ यूट्यूबर्स ये दावा कर रहे हैं कि असद जरदारी जो है वो इत्तेहाद से पीछे हट जाएंगे। लास्ट टाइम भी हमने देखा था पीडीएम और एपीसी जब बनी थी तो उस टाइम पीपल्स पार्टी वाले जो थे वो इत्तेहाद से बाहर निकल रहे थे, क्योंकि मौलाना ये मुतालबा कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफा दे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब मामला जो मैं देख रहा हूं, जो मेरी परसेप्शन है, जो मेरी राय है, जो मेरा एनालिसिस है इस तमाम तर सियासी मंजरनामे के ऊपर, और वो ये है कि देखिए मामलात खराब हो रहे हैं। अगर इन केस तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, जो कि कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि इन लोगों में इत्तेफाक नहीं है, और जो तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ अरकान हैं उनको शायद वापस आना पड़े, क्योंकि केस अदालत में है और अदालत ने आर्टिकल 63A की तशरीह करनी है, और अदालत ने तशरीह करने के बाद यकीनन हो सकता है, अब मैं कोई कोर्ट रिपोर्टर नहीं हूँ, यकीनन बाकायदा तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये फैसला सुना सकती है यकीनन कि इसका इख्तियार स्पीकर असेंबली को है, और असद कैसर जो है वो इस चीज़ के ऊपर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकेंगे। खैर वो मामलात आगे चलकर डिस्कस होंगे, लेकिन अभी का जो मामला है, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है इन केस, तो जो आसिफ जरदारी हैं वो शहबाज शरीफ के नाम के ऊपर भी एतराज कर सकते हैं और वो कहेंगे कि आप हमारे जो हमने नाम दिया हुआ है उसके ऊपर आप वजीर आला पंजाब नहीं बना रहे, तो हम भी आपको वजीर आजम पाकिस्तान नहीं बनाएंगे, और एक बड़ा डेडलॉक बरकरार हो जाएगा। जिस तरह शेरशीद ने इस चीज का उन्होंने पहले ही गुमान जाहिर किया था और उन्होंने कहा था कि इन दोनों के दरमियान डेडलॉक बरकरार हो जाएगा, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर बैठेंगे नहीं। अगर आसिफ जरदारी अभी पीछे हट जाते हैं तो तहरीक अदम एतमाद की जो तहरीक है वो कटाई में पड़ जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ सकती। और दूसरी जानब से तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में, या उनको अगर ये लगे, तो आसिफ जरदारी ये भी कह सकते हैं कि ना शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे ना बिलावल भुट्टो जरदारी बनेंगे, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। आप लोग अगर मुझे वोट देते हैं तो तहरीक अदम एतमाद में हम आपके साथ रहेंगे, वरना हम जा रहे हैं। तो फिर ये मुस्लिम लीग नून वाले वो मजबूर हो जाएंगे। इस टाइम वो हर सूरत में चाहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो, तो इसी वजह से आसिफ जरदारी ये चाल भी चल सकते हैं। ये मुमकिन हो सकता है, क्योंकि सियासत कोई भी रंग दिखा सकती है, आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई है, मेरा एनालिसिस, मेरा तस्वीर अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।